नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो मनुष्य जीवन में बहुत सी सफलताओं के आयाम होते हैं जो कि निश्चित तौर पर मनुष्य अपने कर्मानुसार, अपनी लगन के अनुसार, अपने परिश्रम के अनुसार प्राप्त करता है। लेकिन क्या होता है कि जब जीवन में बहुत सा परिश्रम करने के पश्चात, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिल पाती, हमारे बनते हुए कार्य अटकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अभी हमारी कोई अमुक इच्छा पूर्ण होने वाली थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश या तो उसमें विघ्न आ जाता है या वह अमुक इच्छा पूर्ण होते होते रह जाती है। तो ये बड़ा ही दुखदायी होता है, बड़ा ही दुखपूर्ण होता है कि मेहनत के पश्चात जब उसके अनुरूप फल नहीं मिल पाता या उस फल के मिलने में बहुत देर हो जाती है तो बड़ा ही कष्ट प्राप्त होता है। तो आज आपको इसी विषय पर जानकारी अद्भुत प्राप्त होगी और साथ साथ महाराज जी ने इसके लिए क्या उपाय बताया है वह भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो मनुष्य जीवन में महाराज जी के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसे मनोरथ नहीं है जो पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जब जीवन में असफलता घेर लेती है, जब जीवन में असफलता परस्पर प्राप्त हो रही होती है, तो बड़े से बड़े धैर्यवान व्यक्ति अपना धैर्य, अपना विवेक खो बैठते हैं, जो कि बड़ा ही कष्टपूर्ण होता है। लेकिन श्रद्धेय श्री महाराज जी ने इस विषय पर भी हमें बहुत अद्भुत जानकारी दी है। महाराज जी ने इसके लिए भी एक अच्छा सा मार्गदर्शन सभी के लिए बताया है। तो महाराज जी का कहना है कि वैसे तो जीवन में जब आप परिश्रम करते हैं तो जैसा कर्म आप करते हैं उसके अनुरूप फल मिलता ही है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। लेकिन कई बार भाग्य भी साथ नहीं देता, प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा होता है। तो इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि आपकी सहायता कर सकती है श्री हनुमान चालीसा। जी हाँ, श्री हनुमान चालीसा निश्चित तौर पर आप पढ़ते भी होंगे। आप हनुमान चालीसा की चौपाइयों को गुनगुनाते भी हैं, जानते भी हैं और भली भांति आप परिचित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा से हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। हनुमान चालीसा जो है महाराज जी के अनुसार, महाराज जी के कथनानुसार, श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक महामंत्र है अपने आप में ही। महामंत्र का आशय यह है कि जीवन में यदि आप श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं या अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शामिल कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी ऐसा मनोरथ नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकता। इसका एक उदाहरण श्री हनुमान चालीसा में ही इंगित है। जैसे कि श्री हनुमान चालीसा की एक बड़ी ही अद्भुत चौपाई है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। अर्थात इस सिद्ध चौपाई का आशय है कि इस जग में कोई भी ऐसा दुर्गम कार्य नहीं है जो आपके लिए सुगम नहीं हो सकता। यानी कि मुश्किल से मुश्किल कार्य जो है वह भी सुलभ हो जाता है श्री हनुमान चालीसा की यदि आपको जीवन में कृपा प्राप्त हो जाती है। और श्री हनुमान चालीसा की कृपा प्राप्त करना बड़ा ही आसान कार्य है, जिसके लिए श्री हनुमान चालीसा आपके लिए अमृत का कार्य करती है। जी हाँ, श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई जो है, प्रत्येक चौपाई अपने आप में पूर्ण रूप से सिद्ध भी है और पूरी तरह से सामर्थ्यवान है कि आप अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करने से मात्र बड़े ही ऐसे आशीर्वाद पूर्ण अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जीवन में जब अटकलें आ रही होती हैं, जब बनते हुए कार्य बिगड़ रहे होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, श्री महाराज जी ने भी बताया है कि श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी दिनचर्या में श्री हनुमान चालीसा को शामिल करके देखिए। जिस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई सिद्ध भी है और श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई अपने आप में आशीर्वाद से भरी हुई है। तो जब जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक तो श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता, विशेष कोई ऐसे आपको प्रत्येक पाठ के लिए विशेष तौर पर कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए कोई भी समय है, कोई भी इसका पाठ कर सकता है, किसी भी स्वरूप में पाठ कर सकता है।
तो आप अपने समय अनुसार जब भी आपको प्रतिदिन जब भी आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं उस समय आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि श्री हनुमान चालीसा की जितनी भी चौपाइयां हैं आप अपने जीवन में कभी भी इन चौपाइयों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब आप नित्य पाठ श्री हनुमान चालीसा का करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे ये आपको कंठस्थ हो जाती है, और जब कंठस्थ हो जाती है उसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरे चरण में आप श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, और जब ये समाहित हो जाती है उसके बाद जब जब आप जीवन में किसी भी कार्य को बनाने के लिए, किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत होते हैं, तब आप श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयां महज पढ़कर या सुमिरन करके अपने प्रत्येक कार्य को बना सकते हैं। और ये बड़ा ही व्यक्तिगत मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत अनुभव जो है आपके जीवन में आपको बड़ा ही अद्भुत बना देगा। आपके जितने भी कार्य रुक रहे थे या जितने भी कार्यों में विलंब आ रहा था, अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी जब आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप एक प्रकार से अपने जीवन में इसको शामिल करके देखिए, आपको बड़े अद्भुत अनुभव होंगे। हर कार्य आपका शीघ्रता से बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन में आपको सफलता के नए नए आयामों का अनुभव होगा। जीवन में जब भी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अकेले हैं, आपके जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तो आप श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना प्रारंभ करिए। आपको एक ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन, एक ऐसा अद्भुत मार्ग मिलेगा जीवन पर आगे बढ़ने के लिए जो कि आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। अब महाराज जी ने और इस पर क्या कहा है। अब महाराज जी कहते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने वाला कोई भी साधक श्री हनुमान जी की कृपा को भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि श्री हनुमान चालीसा में स्वयं ही श्री हनुमान जी का वास है। जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी अपने अमुक भक्त की कोई भी परेशानी चल रही होती है, कोई भी दुख होता है, उसके हरण के लिए स्वयं श्री हनुमान जी आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं। ये अनुभव आपको बड़े ही शीघ्र प्राप्त होंगे जब आप इसका बड़े ही अंतर मन से ध्यान करना प्रारंभ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके जीवन में आध्यात्म में बड़ी रुचि आपको होनी प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे जब आप नित्य इसका पाठ करना प्रारंभ करेंगे श्री हनुमान चालीसा का, तो जीवन में आप पाएंगे कि आपके जितने भी दुख चल रहे होते हैं, जितनी भी असावधानी आपके जीवन में चल रही होती है, असक्षमता होती है, क्षीणता होती है, वे सब धीरे धीरे दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। नकारात्मक अनुभव आपके जीवन से स्वतः ही ओझल से हो जाते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक जितनी भी स्थितियां होती है वो बड़ी ही सकारात्मक होकर आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आज के इस क्रमांक से आप अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि आपको जब भी प्रतिदिन समय मिलता है तो उस प्रतिदिन में एक समय ऐसा बना लीजिए कि आपको उस समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। शुरू में थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि आज की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा समय निकालना भी बड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है, लेकिन आप एक लक्ष्य बना के चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप इतना समय अवश्य निकाल लेंगे कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएंगे। तो ये जैसे आप नियम बनाएंगे तो आपके नियमानुसार फिर आप अंतर मन से इसको अनुभव करेंगे कि नहीं, अब इसको और ज़्यादा गहरे तरीके से करने की आवश्यकता है और गहराई से जानने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे ये बड़ा ही आपके लिए एक अटूट बंधन सा हो जाएगा, और ये अटूट बंधन आगे चल के जो आगामी परिणाम आपके जीवन में आपको प्रदान करेगा वो बड़े ही अद्भुत होंगे। और जिस प्रकार से मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप भी अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा कर पाएंगे। तो आज का ये क्रमांक आपको कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। और जिन जिन दर्शकों के जीवन में श्री हनुमान चालीसा से लाभ हुए हैं, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो हमने ईमेल आपको दिया हुआ है। आप ईमेल के माध्यम से अपने जो संदर्भ है, जो आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, वो भी बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया देना अवश्य याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व प्रार्थना का समय है। तो आज के इस क्रमांक से यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी के चरण कमलों में कि सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और सभी का कल्याण करें और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।